क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ का थर्ड है, आपके पास है टेन थीटा अपॉन वन माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस का टेन थीटा इज इक्वल वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपको एलएचएस को लेना है एंड साइन कोस में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, यहाँ पर एलएचएस लूंगा। एलएचएस में आपके पास क्या है, एलएचएस में आपके पास है यहाँ पर टेन थीटा अपॉन वन माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस का टेन थीटा। आपने एलएचएस लिया, एलएचएस को लेते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कोस में चेंज करना है ना। टेन थीटा को मैंने लिखा साइन अपॉन कोस अपॉन वन माइनस कोट थीटा को मैंने लिखा कोस अपॉन साइन, ये प्लस एज इट इज। कोट थीटा को मैंने लिखा यहाँ पर कोस अपॉन साइन अपॉन वन माइनस एज इट इज। टेन थीटा को मैंने लिखा यहाँ पर साइन अपॉन कोस। आपने यहाँ क्या चेंज किया वो मैं साइड में लिख देता हूं। आपने यहां पर चेंज किया है, एक तो टेन थीटा की जगह आपने लिखा है यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, एक आपने कोट थीटा की जगह लिखा आपने यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपको बेसिक्स पता होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारा बेसिक्स बता दूंगा उसके अंदर, अभी इसको देखेंगे। आपने साइन इसको सबको चेंज कर लिया साइन अपॉन कोस में, बढ़िया बात है ना। साइन अपॉन कोस एज इट इज लिखना पहले यहाँ पर साइन अपॉन कोस। अच्छा, वन के नीचे वन मान लेता हूं मैं, वन के नीचे वन मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी साइन अपॉन कोस, ये बड़ा वाला अपॉन आपका एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो आपको दिखेगा इस साइन को वन से मल्टीप्लाई करना, इस वन को कोस से करना, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, वन को साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये आपका साइन थीटा एलसीएम आ गया। ये प्लस का प्लस, इसमें भी सेम है, आपको ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, कोस अपॉन साइन एज इट इज। उसके बाद कोस को वन से किया आपने तो कोस थीटा माइनस की जगह माइनस, वन को साइन से किया आपने साइन थीटा अपॉन नीचे एलसीएम कितना आ गया वन इंटू कोस कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं जो यहाँ पर लगने वाली है, काफी लोगों को नहीं पता होगी, वो ये है जब भी आपके पास कुछ ऐसा है ना कि ए अपॉन बी बड़ा वाला अपॉन सी अपॉन डी, कहने का मतलब इस लाइन के ऊपर भी आपके पास फ्रैक्शन है, इस लाइन के नीचे भी आपके पास फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो ए अपॉन बी है उसको एज इट इज, कहने का मतलब जो न्यूमरेटर में जो ऊपर वाला पार्ट है आपका उसको आपको एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाई, नीचे वाले पार्ट को उल्टा करके लिखना है। तो सी अपॉन डी लिखा हुआ है तो डी अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि वो मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस लाइन के या अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को तो एज इट इज साइन अपॉन कोस इनटू नीचे वाले पार्ट को उल्टा करके लिखना है आपको, तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, जो ब्रैकेट में कर दिया। सेम वैसे आपको यहां करना है कोस अपॉन साइन मल्टीप्लाई, नीचे वाले पार्ट को उल्टा करके लिखना है, तो कोस थीटा आपका ऊपर चल जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहां पे बात समझ में आ गई क्या, मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं यहां क्या चेंजेस करने वाला हूं, अब ध्यान से देखना। ये साइन से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, जो यहां लिखा हुआ उसको तो एज इट इज में लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे तो पहले क्या लिखा हुआ है साइन फिर कोस है, यहां पहले कोस है फिर साइन है। मुझे क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है। अब इक्वल कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखना, है ना। मैंने क्या किया, इस कोस को इस कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या था साइन थीटा। अब इस ब्रैकेट में से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा
तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म है या नंबर है उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया, तो जो साइन माइनस का था वो ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, प्लस का, और कोस किसका था, प्लस का, वो किसका हो जाएगा, माइनस का। जब भी आप किसी ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, सब चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इस ब्रैकेट से माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस कहाँ आएगा, वो जब माइनस बाहर कॉमन लोगे तो इस प्लस के पास आएगा, इस प्लस से जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस। ये बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है कंप्लीट में से। अच्छा, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस तो एज इट इज है, साइन माइनस का कोस, कोई दिक्कत? जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं, जो डिफरेंट है उसको दोनों बार लिखते हैं। यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर कोस और ये साइन। अब ध्यान से देखना, जब इस वाली टर्म को जो एलसीएम के पास आया उससे डिवाइड करोगे तो ये कोस तो इस कोस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन। तो इस वाले साइन को तो आपको इधर जाके मल्टीप्लाई करना है ऊपर, इस वाले कोस को आपको इधर जाके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब मैंने साइन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, माइनस कोस स्क्वायर को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर तो कोस क्यूब थीटा हो गया मेरा। ठीक है, आगे देखना। अच्छा, अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ जो यहाँ पर लगने वाली है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगने वाली है, आप जानते होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है आपके पास ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसको मैं कहाँ अप्लाई करूंगा, यहाँ पर। सपोज दैट इसे ए मान लिया मैंने, इसे बी मान लिया, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस का बी, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस का बी, और हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और जो आपका डिवाइड में है उसको एज इट इज लिखना है आपको, कोस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, ऊपर भी साइन माइनस कोस है, नीचे भी साइन माइनस कोस है, वो हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखना। अच्छा, इसकी जगह में क्या 1 लिख दूं क्या, ये भी आप जानते होंगे ना, आइडेंटिटी नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, इसकी जगह आ जाएगा प्लस कोस अपॉन साइन, कोस साइन हो जाएगा, है ना, तो 1 प्लस कोस, और ये हो गया आपका साइन। मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया प्लस कोस साइन, 1 प्लस कोस साइन। डिवाइड में क्या बचा आपके पास, ये बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कोस साइन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आगे देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस 1 के साथ में पहले मैं डिनोमिनेटर लिख दूंगा, फिर इस कोस साइन के साथ में मैं लिख दूंगा। क्या किया मैंने, पहले 1 के साथ में मैंने क्या लिख दिया, कोस साइन प्लस का प्लस, ये वाला प्लस, इसके साथ में मैं एक बार ये लिख दूंगा, कोस साइन अपॉन कोस साइन। होगा क्या, वापस से जब आप एलसीएम दोगे ना तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो सेम है, तो ऊपर वाली एज इट इज आपकी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, उसके बाद आपका जो होगा 1 अपॉन कोस क्या होता है आपका, सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक। ठीक है, प्लस का प्लस। अच्छा, ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1। ठीक है, हमें क्या लेके आना था, हमें लेके आना था 1 प्लस सेक कोसेक, तो ये आ गया सेक कोसेक प्लस 1। एडिशन में है, सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले आपका लिखा हुआ है 1 यहाँ पर, यहाँ कितना पीछे आ गया आपको 1, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सीधा लिख दूंगा 1 प्लस सेक
और ये हो जाएगा कोसेक। तो आपको यहां से क्या हो जाएगा, आपका यहां से LHS इज इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत समझ में आया क्या? अब इसे लिखो बैठ के।